सरजानी यूनाइटेड रियल एस्टेट एसोसिएशन के मैनेजमेंट कमेटी का एक इजलास हुआ, जिसकी सदारत यूनियन के सदर इमरान अहमद ने की। इजलास में शरीक चेयरमैन नवाब अली राजपूत, वाइस चेयरमैन शेख रफ़ीक अहमद, सीनियर नायब सदर शमीम अहमद और दिगर अराकीन ने इस बात पर इत्तफाक किया कि गुज़श्ता रोज़ SBCA के भत्ताखोर और ब्लैक मेलर करप्ट अफसरान डायरेक्टर गडाप टाउन आमिर कमाल जाफरी, डिप्टी डायरेक्टर मसरूर नबी और बिल्डिंग इंस्पेक्टर फैसल अब्दुल्ला खान ने अपने प्राइवेट बेटर फैसल रजा अराई के जरिए ब्लैक मेलिंग के जरिए 10 लाख रुपए वसूल करने के बावजूद नवाब अली की बिल्डिंग 24 SR की छत पर चढ़कर बगैर किसी नोटिस के चौकीदार के कमरों को मस्मार कर दिया, जिससे बिल्डिंग में मौजूद रहायशी लोगों को जानी नुकसान हो सकता था। SBCA के इस गैर कानूनी अमल के खिलाफ सरजानी यूनाइटेड रियल एस्टेट एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने के साथ साथ डायरेक्टर एंटी करप्शन और दिगर अदारों में इन करप्ट अफसरान के खिलाफ जाने का फैसला किया है और इन करप्ट अफसरान के खिलाफ SBCA के दरवाजे पर एहतजाज करने पर भी गौर किया जा रहा है। वालेकुम सलाम। अच्छा, सरजानी में जो SBCA ने कार्रवाई करी है बगैर नोटिस के, नोटिस दिए नहीं दिए, जो कमरे टूटे हैं, तो इस हवाले से क्या मालूमात है? देखें, SBCA को जो है ना, जो अथॉरिटी है SBCA की, उनको जाहिर बात है, अगर कहीं उनको लगता है गैर कानूनी काम हो रहा है तो उसके कानूनी प्रोसीजर है जो इनको पूरा करना चाहिए। अगर इनको लगता है कि कहीं अनलीगल तामीरात हो रही है और रिहाइश बिल्डिंग के अंदर है अगर वह तामीरात, तो इनको चाहिए कि 2 नोटिस ये पहले दें और तीसरा नोटिस वहाँ पे पेश करें और इलाके से 2 गवाह बनाएं। और फिर भी अगर वो तामीरात नहीं रुकती है तो इनको कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट से जो ऑर्डर ले आने चाहिए, उसके बाद डिमोलिशन करनी चाहिए। जब पे मेरा ग्राउंड+3 का नक्शा अप्रूव है और मैं सिर्फ चौकीदार के लिए 2 कमरे बना रहा था, मैं कोई पूरी बिल्डिंग नहीं बना रहा था। वो आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने चौकीदार के लिए 2 कमरे बनाए। उसके लिए भी जो इनकी ब्लैकमेलिंग है, जाहिर बात है हम कारोबारी लोग हैं तो हम इन जो उलझनों से और चक्करों से बचने वाले लोग हैं, लेकिन इनकी ब्लैकमेलिंग में आके जो मैंने इनका भत्ता कहूँगा मैं, तो वो मैंने इनको दिया, उसके बावजूद इन्होंने डिमोलिश किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम इदारे जो हैं, वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी IG सिंध, वज़ीर बल्दियात, DG SBCA, डायरेक्टर एंटी करप्शन, SSP वेस्ट और थाना सरजानी को मैंने अपनी दरखास्तें मुकम्मल कर दी हैं और कोर्ट भी हम चले गए और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाही इनको इनकी अनलीगल जो कार्रवाई है उसका जवाब इनको देना पड़ेगा। अच्छा, इन्होंने जो कार्रवाई करी है तो इसमें जो जानी नुकसान तो नहीं? देखें, जिस तरीके से इन्होंने कार्रवाई की है, क्योंकि वो आबाद बिल्डिंग है और जब ये उसको तोड़ रहे थे तो पूरी बिल्डिंग गूंज रही थी। जाहिर बात है एक ही बिल्डिंग है, तमाम उसमें जो तामीरात है वो ज्वाइंट होती है, तो हथौड़ा चलाने से पूरी बिल्डिंग गूंजती है। इन लोगों ने जो जाहिलाना तरीके से तोड़ा है उसको, अगर कोई बड़ी छत के ऊपर गिरती तो नीचे वाली छत में जो है ना फैमिलियां रह रही हैं तो उनका जानी नुकसान हो सकता था। लेकिन इन लोगों को इस चीज से गरज नहीं है, ये सिर्फ खारबाजी में कि इनका जो डिमांड है वो पूरी करते रहो तो ठीक है, नहीं तो ये खारबाजी में तोड़ के जाए। तो इन्होंने पैसे लेने के बाद तोड़ा है तो इसका इनको जवाब इंशाल्लाह देना पड़ेगा। अच्छा, इन्होंने आपको कोई लेटर वेटर नहीं दिखाया था हाई कोर्ट का? कोई किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं दिखाया इन्होंने, डायरेक्टली ये आए और मुझे तो पता भी नहीं था और आके इन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। जाते वक्त इन्होंने चौकीदार को एक नोटिस दिया जिसपे 3 दिन पहले की तारीख थी, जो अनलीगल है बिल्कुल भी, उसको मैं लीगल नहीं मानूंगा, क्योंकि नोटिस जो दिया जाता है तो वो तकरीबन 3 मरतबा दिया जाता है। 2 मरतबा उसको वैसे दिया जाता है और तीसरी मरतबा उसको पेस्ट किया जाता है बिल्डिंग के दरवाजे पे और वहाँ 2 गवाह बनाए जाते हैं। तो इस नोटिस को मैं अनलीगल नोटिस कहूंगा, ये नोटिस नहीं है। थैंक यू।